अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की क्लास जो होगी वो हिस्ट्री की होगी। और जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि मैं इससे पहले भी एक हिस्ट्री का क्लास लेकर आया था, जिस क्लास में मैंने आपको 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चंस करवाए थे। आज की इस क्लास में 26 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाएगा और 50 तक क्वेश्चन किया जाएगा, यानी 26 से 50 तक का क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम लोग करेंगे। तो चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है सामाजिक संविदा सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? जल्दी से बता दीजिएगा प्यारे बच्चों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सामाजिक संविदा एक बुक है और ये बुक किसके द्वारा रचित की गई है? रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से। हाँ जी, सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे। तो वेरी गुड। यदि आप लोग आंसर ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं देन आप लोगों का आंसर सही है। तो बच्चों, रूसो ने अपनी प्रसिद्ध बुक सामाजिक संविदा में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में बताया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है स्टूडेंट, वाटरलू युद्ध कब हुआ था? जल्दी से बता दीजिए। वाटरलू युद्ध जो है ये कब लड़ा गया था बच्चों? 1815 ईस्वी में, 1821 ईस्वी में, 1813 में, 1819 में। जल्दी से आंसर कीजिए। वाटरलू युद्ध जो है कब लड़ा गया था? तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, हाँ जी, तो जून 1815 ईस्वी में वाटरलू युद्ध लड़ा गया था, है ना, जिसमें मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने नेपोलियन को अंतिम रूप से हरा दिया था। ठीक है, और उसे बंदी बनाकर भी जो है एक द्वीप हेलेना द्वीप भेज दिया गया था उसे। ठीक है, तो आपको याद रखना है वाटरलू युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था जून 1815 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, फ्रांस में जुलाई क्रांति कब हुई? 1815 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1848 में या 1813 ईस्वी में? तो जल्दी से जवाब दीजिएगा। सभी स्टूडेंट जवाब देंगे इस क्वेश्चन का। हाँ जी, तो वेरी गुड। यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, देन आप लोगों का आंसर सही है ना। तो 1830 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों याद रखना है, जुलाई 1830 ईस्वी में चार्ल्स 10वें, जुलाई 1830 में चार्ल्स 10वें के शासन काल में जो है ये फ्रांस में जुलाई क्रांति हुआ था। अगर आपसे पूछे फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, तो जल्दी से बता दीजिए। ये क्वेश्चन आ रखा है और ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताया भी था। जल्दी से, फ्रांसीसी क्रांति ये कब हुई थी बच्चों? हाँ जी, कब हुई थी? तो 1789 में हुई थी। ठीक है, 1789 ईस्वी में हुई थी, है ना। ओके, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासन काल में प्रारंभ हुआ? चार्ल्स प्रथम, जेम्स द्वितीय, हेनरी प्रथम या राजा जॉन? इंग्लैंड में जो गृह युद्ध हुआ था वो किसके शासन काल में शुरू हुआ था? तो जी हाँ दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो वेरी गुड। यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स प्रथम, देन आप लोग का आंसर सही है। तो याद रखना है चार्ल्स प्रथम के समय, है ना, चार्ल्स प्रथम के समय अगस्त 1642 ईस्वी में गृह युद्ध जो है ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गौरवपूर्ण क्रांति जिसको रक्तहीन क्रांति कहा गया, ये कहाँ हुई? कहाँ हुई? अमेरिका, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड? जल्दी से जवाब दीजिएगा। जल्दी से जवाब देना है। क्वेश्चन है, गौरवपूर्ण क्रांति जिसको रक्तहीन क्रांति कहा गया, ये कहाँ हुई थी बच्चों? अमेरिका, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड? तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड, देन आप लोग का आंसर सही है। तो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति जिसको रक्तहीन क्रांति कहा गया, ये कब हुई थी? ये 1688 ईस्वी में
हुई थी, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, और ये बच्चों किसके शासनकाल में हुई थी, ये भी आप लोग याद रख लिए, जेम्स द्वितीय। जेम्स द्वितीय के शासनकाल में 1688 में इंग्लैंड में ये गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी। अभी बच्चों मैंने बताया था, जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन है जेम्स प्रथम, जेम्स द्वितीय, चार्ल्स प्रथम, चार्ल्स द्वितीय। अभी मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कि इंग्लैंड की जो गौरवपूर्ण क्रांति है वो कब हुई थी, पहले ये बताइए। तो ये 1688 ईस्वी में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी, तो वेरी गुड, जेम्स द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, हाँ जी, इंग्लैंड की संसद ने बिल ऑफ राइट्स कब पारित किया, 1688 ईस्वी में, 1689 ईस्वी में, 1690 ईस्वी में, 1692 ईस्वी में। 1688, 79 या 90 या 92। हाँ जी, इंग्लैंड की संसद ने बिल ऑफ राइट एक पारित किया गया था, पास किया था। ये कब किया था, तो वेरी गुड, 1689। यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, देन आप लोग का आंसर सही है। तो 1689 में संसद ने बिल ऑफ राइट जो है पारित किया था, पास किया था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, रक्त और लोहे की नीति निम्न में से किससे संबंधित है, नेपोलियन, हिटलर, बिस्मार्क, गैरीबाल्डी। जल्दी से आंसर कीजिएगा, हर एक स्टूडेंट आंसर करेंगे। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है ना। हाँ जी, तो रक्त और लोहे की नीति किसने अपनाई थी, किस शासक ने अपनाई थी, जल्दी से जवाब दीजिए। तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, देन आप लोगों का आंसर सही है ना। तो बिस्मार्क ने, है ना, तो बिस्मार्क ने सैन्य शक्ति द्वारा जर्मनी के एकीकरण की नीति अपनाई, जिसे हम लोग रक्त और लोहे की नीति कहते हैं, है ना। तो रक्त और लोहे की नीति बिस्मार्क द्वारा बनाई गई थी, अपनाई गई थी। ठीक है, हाँ जी, रक्त और लोहे की नीति बिस्मार्क द्वारा अपनाई गई थी। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ लेता है, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी है, बता सकते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट, इसका पूरा नाम है नेपोलियन बोनापार्ट, कहाँ का निवासी है, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी है। हाँ जी, कहाँ का निवासी है, तो फ्रांस का निवासी है, याद रखना। ठीक है, फ्रांस का निवासी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है, यंग इटली नामक संगठन बनाया, किसने बनाया था, मैजनी, गैरीबाल्डी, गिबर्टी, कैवूर। जल्दी से आंसर कीजिएगा। यंग इटली नामक संगठन जो है ये किसने बनाया था, मैजनी, गैरीबाल्डी, गिबर्टी या कैवूर। तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं बच्चों ऑप्शन नंबर ए, देन आप लोगों का आंसर सही है ना। तो मैजनी जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो याद रखना है, मैजनी ने पोलैंड, जर्मनी और इटली जैसे कई देशों की स्वतंत्रता के लिए जो है यंग पोलैंड, यंग जर्मनी, यंग इटली, इन सभी संगठन की स्थापना की थी। इन्हें ही जो है इटली के एकीकरण का जनक भी माना जाता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये पूछे कि यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया, या फिर यंग जर्मनी नामक संगठन किसने बनाया, या फिर बोले कि यंग पोलैंड, है ना, यंग पोलैंड नामक संगठन किसने बनाया, तो ये मैजनी ने ही बनाया है। ठीक है, या फिर ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है बच्चों, इटली के एकीकरण का जनक, इटली के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो मैजनी को ही कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया, मैजनी ने बनाया। और इन्हें ही जो है हम लोग इटली के एकीकरण के जनक के रूप में भी जानते हैं, है ना। इन्हें ही हम लोग इटली के एकीकरण के जनक के रूप में भी जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया, मैजनी, गैरीबाल्डी, कैवूर या विक्टर एम्मैनुएल। जल्दी से बता दीजिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। लाल कुर्ती नामक सेना का गठन जो है किसने किया था, जल्दी से। हाँ जी, तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, देन आप लोगों का आंसर सही है ना।
जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो लाल कुर्ती नामक सेना का गठन गैरीबाल्डी ने किया था, ठीक है। और इसे हम लोग इटली के एकीकरण की तलवार भी कहते हैं। गैरीबाल्डी को हम लोग इटली के एकीकरण की तलवार कहा जाता है इसको, है ना। इटली के एकीकरण, इटली की एकीकरण का तलवार किसको कहा जाता है? तो बच्चों ये गैरीबाल्डी को कहा जाता है। अगर प्रश्न ये रहे कि इटली के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तब बताइए इटली के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मैजनी को। ये मैं दोनों बता चुका हूँ आप लोग को, ठीक है। तो आपको याद रखना है लाल कुर्ती नामक सेना का गठन गैरीबाल्डी ने किया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, इटली की तलवार किसे कहा जाता है? इटली की तलवार किसे कहा जाता है बच्चों? अभी मैंने बताया गैरीबाल्डी, मैजनी या कैवूर, क्या होगा? या उपयुक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल फास्ट। हाँ जी, इटली की तलवार किसे कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया था, है ना। हाँ जी, जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो वेरी गुड, यदि आप लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए गैरीबाल्डी, देन आप लोग का आंसर सही है। तो इन्हें ही इटली की तलवार के नाम से भी जाना जाता है, गैरीबाल्डी जी को। और इन्होंने ही लाल कुर्ती नामक सेना का भी गठन किया था। बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इटली के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया। वैसे तो ये क्वेश्चन आया नहीं था, मैंने आपको खुद से बताया था, लेकिन देखिए यहाँ पे पूछा जा चुका आपसे कि इटली के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? कैवूर, मैजनी, गैरीबाल्डी या इमैनुअल? हाँ जी, तो वेरी गुड। यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी मैजनी, देन आप लोगों का आंसर सही है। मैंने बताया था इटली के एकीकरण का जनक मैजनी जी को कहा जाता है। और इन्होंने यंग पोलैंड, यंग जर्मनी, यंग इटली नामक जो है संगठन की स्थापना भी की थी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? मैजनी, कैवूर, गैरीबाल्डी, इमैनुअल? जल्दी से बताइए। देखिए चारों आप लोग देख रहे हो, चारों शासक थे, ठीक है। तो इन्होंने इटली के एकीकरण में बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है चारों ने, ठीक है। मैजनी, कैवूर, गैरीबाल्डी, इमैनुअल। तो अब आपको बताना है इटली के एकीकरण जो हुआ था उसमें पैगंबर जो है किसे कहा गया? तो बच्चों पैगंबर किसे कहा गया? वेरी गुड। यदि आप लोग मैजनी आंसर कर रहे हैं देन आप लोग का आंसर सही है ना। तो मैजनी को पैगंबर कहा गया। कैवूर को क्या कहा गया बच्चों? तो राजनीतिज्ञ कहा गया। इसको क्या कहा गया? राजनीतिज्ञ कहा गया, राजनीतिज्ञ कहा गया। और इसके बाद देखिए गैरीबाल्डी को क्या कहा गया बच्चों? तो इसको कहा गया तलवार। गैरीबाल्डी को तलवार कहा गया। ये बच्चों आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, तो इतना इंपॉर्टेंट है ये तीनों, तो आप लोग इस तीनों का याद रख लीजिएगा कि मैजनी को क्या कहा गया, कैवूर को क्या कहा गया और गैरीबाल्डी को क्या कहा गया। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है बच्चों। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? 1915 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में? जल्दी से बता दीजिए। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब शुरुआत हुआ था? तो जी हाँ दोस्तों, कई बार मैं बता चुका हूँ कब हुआ था शुरुआत। तो 1914 ईस्वी में, है ना। 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। और समाप्ति कब हुई थी बच्चों? तो हाँ, 11 नवंबर 1918। याद रखना है, 28 जुलाई 1914 को शुरुआत हुआ था और ये युद्ध 11 नवंबर 1918 तक चला था। तो ओवरऑल आप लोग याद कर लीजिएगा, 1914 से 1918 तक जो है आपका प्रथम विश्व युद्ध चला था, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी? जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको बच्चों ये जानना होगा कि प्रथम विश्व युद्ध किनके मध्य लड़ा गया। तो बच्चों याद रखिएगा, ये धुरी राष्ट्रीय, है ना, ये धुरी राष्ट्रीय और मित्र राष्ट्रीय के बीच लड़ा गया था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध जो है धुरी राष्ट्रीय और मित्र राष्ट्रीय के बीच लड़ा गया था। अब देखिए धुरी राष्ट्रीय में कौन कौन से देश आ जाते हैं? जर्मनी था, है ना, उसके बाद ऑस्ट्रिया था, ठीक है, जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, इसके बाद हंगरी और इटली, यानी ये 4 देश थे, ठीक है।
और नेतृत्व किसने किया था? धुरी राष्ट्र में, देखिए धुरी राष्ट्र में 4 देश आ जाते हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इसके बाद आपका ये इटली। ठीक है, तो ये 4 देश थे। अब इसमें से नेतृत्व किसने किया था? तो इनका नेतृत्व जर्मनी ने किया था। ठीक है, तो यही प्रश्न पूछा था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का। धुरी राष्ट्र में 4 देश थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। तो धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था बच्चों? अभी मैंने बताया था जर्मनी ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मित्र राष्ट्र के अंतर्गत कौन कौन से देश थे बच्चों? तो इसके अंतर्गत थे इंग्लैंड था आपका, है ना, इंग्लैंड, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अच्छे से, इंग्लैंड था, जापान था, यूएसए था, है ना, रूस, फ्रांस था। ठीक है, इंग्लैंड, जापान, यूएसए, रूस, फ्रांस, ये सब जो थे ये सब आपके मित्र राष्ट्र के सदस्य थे। ठीक है, मित्र राष्ट्र की तरफ से थे। ठीक है बच्चों, चलिए, हाँ जी, अब अगला क्वेश्चन ये आ जाता है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि कब हुई? कब हुई? 1918 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में या 1921 ईस्वी में? बताइए। हाँ जी, तो देखिए युद्ध के बाद जो है मुख्य संधि जर्मनी के साथ 28 जून 1919 को हुई और इसे ही हम लोग वर्साई की संधि भी कहते हैं। तो कब हुई थी? 28 जून 1919 को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, रूसी साम्राज्यों को राष्ट्रों का कारागार किसने कहा था? रूसी साम्राज्यों को राष्ट्रों का कारागार किसने कहा था? लेनिन ने या ट्रॉट्स्की ने या मार्क्स ने या प्लेखानोव ने? जल्दी से बता दीजिएगा। रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार कहा था, किसने कहा था? हाँ जी, जल्दी से, तो वेरी गुड, किसने कहा था? लेनिन ने कहा था, लेनिन ने कहा था। ठीक है, हाँ जी, याद रहेगा। हाँ, तो रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार लेनिन ने कहा था, ये क्वेश्चन याद रखना है। चलिए बताइए, तो रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में, 1919 में, 1916 में या 1918 ईस्वी में? जल्दी से जवाब दीजिएगा। रूसी क्रांति कब हुई थी बच्चों? हाँ जी, तो वेरी गुड, हाँ 1917 ईस्वी में, है ना, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी और इसका तत्कालिक कारण क्या था बच्चों? इसका कारण क्या था? इसका कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय था, इसीलिए ये जो है रूसी क्रांति हुआ था 1917 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, ध्यान देना है, निम्न में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? फ्रांस की क्रांति को, रूसी क्रांति को, इंग्लैंड की क्रांति को या अमेरिकी क्रांति को? जल्दी से बता दीजिए। निम्न में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा गया? तो वेरी गुड, किसको कहा गया? ये रूसी क्रांति को कहा गया अक्टूबर की क्रांति। ठीक है, प्रश्न पूछेगा कि अक्टूबर की क्रांति किसको कहा जाता है, तो ये रूसी की क्रांति को ही कहा जाता है, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ जाता है स्टूडेंट, रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया? लेनिन, ट्रॉट्स्की ने, प्लेखानोव ने या केरेंस्की ने? जल्दी से जवाब दीजिएगा। हाँ जी, रूसी क्रांति के दौरान एक चेका का गठन किया गया। ठीक है, ये किसने किया, ये किसके द्वारा किया गया बच्चों? तो याद रखना है, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए आंसर दे रहे हैं, देन आप लोग का आंसर सही है, लेनिन, है ना। या फिर कभी कभी चेका ना देकर आपको चेवत्र भी दे सकता है, चेवत्र पूछेगा कि रूसी क्रांति के दौरान चेवत्र का गठन किसने किया? तो ये लेनिन ने किया था। ठीक है, और लाल सेना का गठन किसने किया था? बता दीजिए जल्दी से, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रॉट्स्की ने। अगर प्रश्न पूछेगा कि लाल सेना का गठन किसने किया, तो ये हो जाएंगे ट्रॉट्स्की हो जाएंगे, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने रूस में लाल सेना का गठन किया था? देखिए वही क्वेश्चन आ गया, बता दीजिए क्या होगा आंसर। निम्न में से किसने रूस में लाल सेना का गठन किया था? ट्रॉट्स्की ने, केरेंस्की ने, लेनिन ने या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जी हाँ दोस्तों, जल्दी से आंसर कीजिए। वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, देन आप लोगों का आंसर सही है। तो ट्रॉट्स्की ने
हाँ जी, ट्राट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था, है ना। और लाल कुर्ती, देखिए इसको लाल कुर्ती से रिलेट मत कीजिएगा, क्योंकि लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? गैरिबाल्डी ने किया था, वो भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये लाल सेना और लाल कुर्ती अलग हो गया। लाल सेना पूछेगा तो लाल सेना का गठन ट्राट्स्की हो जाएगा, और लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? तो वो आपके गैरिबाल्डी हो जाएंगे, ठीक है। हाँ चलिए, समझ में आ रहा है? जल्दी से एक बार मैसेज में बोल दीजिए आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा है स्टूडेंट। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सब हिस्ट्री के क्वेश्चन है। इसके बाद अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं ज्योग्राफी का स्टार्ट करूँगा, भूगोल का स्टार्ट करूँगा, फिर उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे कुछ कुछ, है ना। देखिए पैरामेडिकल का जो जीके का सिलेबस है ना बहुत बड़ा है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे ना हम लोग तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री से पढ़ लेंगे, कुछ ज्योग्राफी से पढ़ लेंगे, कुछ इकोनॉमिक्स से पढ़ लेंगे, कुछ पॉलिटिकल साइंस से पढ़ लेंगे। लेकिन हाँ, आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग बोलिएगा, उसी के अनुसार मैं जो है ये सीरीज को कंटिन्यू करूँगा और आप तक वीडियो लेकर आऊँगा। तो एक बार जल्दी से मैसेज करके बता दीजिए कितने बच्चे चाहते हैं कि सीरीज को कंटिन्यू किया जाए। जल्दी से बच्चों, अगर आप लोग चाहते हो कि इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूं तो एक बार यस लिख दीजिए जल्दी से। चलिए बहुत अच्छी बात है, काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ? 1939, 1938, 1940, 1942। देखिए बच्चों, मैंने बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1939 से 1945 तक चला था। मैंने आपको बताया था बहुत पहले, है ना, एक वीडियो में मैंने बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1939 से 1945 तक चला था। तो बता दीजिए आरंभ कब हुआ था? तो वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? 1944, 1943, 1946, 1945। जल्दी से जवाब दीजिएगा प्यारे बच्चों। हाँ जी, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? अभी मैंने बताया, तो ये कब हुई थी? 1945 ईस्वी को समाप्त हो गई थी, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? 1945 ईस्वी में समाप्त हो गई थी, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डा पर कब आक्रमण किया? 1941 ईस्वी, 1940, 1939, 1945। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे तो वेरी गुड, शाबाश। यदि आप लोग आंसर ऑप्शन ए दे रहे हैं देन आप लोगों का आंसर सही है ना। हाँ जी, सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है 7 दिसंबर 1941 को जापान ने हवाई द्वीप के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर हमला कर दिया था। कब किया था? 1941 को किया था, आपको ये याद रखना है। चलिए आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्लास ओवर हो जाएगा, अब ओवर हो ही गया है लगभग, तो मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी नगर पर परमाणु बम कब गिराया? तो बच्चों ये बताना है आपको, जापान का जो एक हिरोशिमा शहर है इस पर परमाणु बम कब विस्फोट किया गया और नागासाकी पर कब किया गया, है ना। पूरा डेट भी बताना है और आपको मंथ भी बताना है और ईस्वी भी बताना है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बताना है कि ये जो परमाणु बम है, जिसको एटम बम कहते हैं हम लोग, ये किस सिद्धांत पर वर्क करता है, ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।